हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग डेरिवेशन करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। ठीक है, और बेसिक्स हम लोग चलेंगे। टॉपिक हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। अब इससे पहले हमने दो डेरिवेशन आप करवाए थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग। जैसे कि ये डिस्क है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसके अबाउट तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना। रेडियस ऑफ डिस्क हमने मान लिया कैपिटल आर, ये डिस्क है। मास इसका हमने मान लिया m। अब जो डिस्क होगी, तो तुम ये सोचो कि हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है वो किस पर वैलिड होगा। एक छोटा सा पॉइंट मास है जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है। ठीक है, तो इस पॉइंट मास का अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा, m into r²। बात आ रही है? ये पॉइंट मास था, लेकिन ये डिस्क पॉइंट मास नहीं है। तो आप इसको क्या करोगे, छोटे छोटे पॉइंट मास में तोड़ोगे। ठीक है, और फिर उन सभी पॉइंट मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा सबको जोड़ोगे। तो पहले हमने क्या किया कि डिस्क को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा, तोड़ने के बाद फिर से क्या किया, उसको जोड़ दिया। ठीक है, तो फाइनली इंटीग्रेशन भी ये कहता है कि हम पहले छोटा सा एलिमेंट का कैलकुलेशन करते हैं, और ऐसे एलिमेंट हमको कहां से कहां तक मिलते हैं उनको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ने की जो कला है, एक तरह से हम इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है, तुमको एलिमेंट को शेप का लेना जिस शेप की तुमको मैथमेटिक्स आती है। ठीक है, तो डिस्क हम मान सकते हैं इट इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स। डिस्क इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ छोटी छोटी रिंग्स। ठीक है, तो ये छोटी छोटी रिंग्स मिलकर के बनी होगी। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक एलिमेंटल रिंग है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर मान लेते हैं। ये जो एलिमेंट हमने सोचा है इसकी मैथमेटिक्स हमको आती है। बाकी सोचने के लिए तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम किसी भी शेप का एलिमेंट ले सकते हो। लेकिन दिक्कत तब होगी जब तुम मैथमेटिक्स अप्लाई करोगे। तुमने कुछ भी यहाँ पर मान लिया से छोटी छोटी, तुमने को स्क्वायर फॉर्म में, रेक्टेंगल फॉर्म में शेप मान लिया एलिमेंट का, बट उसकी मैथमेटिक्स तुम्हारे पास नहीं होगी। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर हमने उस शेप की एलिमेंट की बात की जिस शेप की मैथमेटिक्स हमको आती है। तो मैथमेटिक्स हमको क्या पता है बताओ, एक सर्कल का एरिया क्या होता है वो हमको पता है। ठीक है, तो आर पे चल के हमने क्या किया, डी आर थिकनेस का एलिमेंट लिया जिसको हमने नाम दिया रिंग। और तुमको पता है कि रिंग जो होती है, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, बोलो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। बात अलग यहाँ पर मास डीएम है। फाइनली इस छोटी सी रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा डी आई बराबर डीएम इनटू आर स्क्वायर। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं यहाँ पे डीएम की। डीएम बराबर क्या हमने, जैसे इस एलिमेंट का, इस रिंग का मास डीएम है, तो डीएम बराबर क्या लिखोगे, कुल मास बाय कुल एरिया। एरिया कितना बनेगा, पाई आर स्क्वायर इनटू वो एरिया जिसका तुम्हें मास कैलकुलेट करना। ये जो हमारे पास रिंग है इसका एरिया कितना बन जाएगा, बोलो 2 पाई आर, इसकी लेंथ हो गई इनटू थिकनेस, एरिया हो गया। देखो पाई से पाई खत्म हो जाएगा। डीएम का फंक्शन क्या है, m इनटू r, 2m इनटू r dr और बाई में r स्क्वायर। डीएम एज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल r आ गया। तो डीएम कहते हैं स्मॉल r पर डिपेंडेंट है। स्मॉल r कहां से कहां तक वेरी करे, फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। ठीक है, तो चलिए ये जो एलिमेंट है इसके लिए तुम कहां लिख सकते हो, जो डी आई होगा हमारा वो dm इनटू r स्क्वायर इक्वल होगा। और डी आई का फंक्शन क्या निकल के आएगा, डीएम बराबर क्या रखोगे, 2mr इनटू dr इनटू r स्क्वायर और बाई में कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, डी आई बराबर क्या मिला तुमको, 2m r स्क्वायर इनटू r क्यूब इनटू dr। और इसका क्या करना तुमको, समाकलन, इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक करेंगे, 0 टू कैपिटल R। ठीक है, डी आई की इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, i
2n बाई आर स्क्वायर। आर क्यूब का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, आर की पावर 4 बाई 4, मतलब कि फाइनली 4 से 2 खत्म करेंगे और आर की पावर 4 से आर की पावर 2 खत्म करेंगे। फाइनली देखना अपन दाखिल पे आर की पावर 4 बाई 4, ये खत्म ये खत्म। फाइनली आई बराबर क्या मैं तुमको बोलूं कि आर स्क्वायर बाई 2। ये जो रिजल्ट तुमको याद रखना, बट इसमें तुमको ये भी याद रखना है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन ली गई है वो डिस्क के सेंटर से और परपेंडिकुलर टू प्लेन। जैसे हमारे पास डिस्क इमेज है, पूरी डिस्क है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हुआ सेंटर से उस प्लेन के परपेंडिकुलर, तब यहां से r स्क्वायर बाय 2 आता है। ऐसे नहीं कि तुम्हारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन पर्टिकुलर ये वाली हो सकती है, ऐसे बहुत सारे एक्सिस हो सकती है, तो उन सभी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होगा, लेकिन हमारे पास जो स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं उन्हें याद रखना है। बाकी तुमसे पूछा जाए कि डिस्क का अबाउट दिस पॉइंट क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसका तुम्हारे पास हर केस का डेरिवेशन नहीं होता, इंटीग्रेशन नहीं होता है, बट इसको तुम्हें इंटीग्रेशन के बाद सीखना पड़ेगा। बाकी जितना भी केस तुम करोगे उनको आप सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ टू थ्योरम, वन इज परपेंडिकुलर एंड अदर इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से सीखो। बाकी रोटेशन की जो प्रॉपर कहानी है उसको आपको रोटेशन की लेक्चर मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू। ये तो बहुत दूर रखा है। तो पाएगा